श्रृंगार अर्थात सजना संवरना। सभी मनुष्य को सजना संवरना श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या श्रृंगार करना उचित है? चलिए जानते हैं बाइबल श्रृंगार के विषय क्या कहती है। 1 पतरस 3 अध्याय के 3 वचन से 4 तक लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका अर्थ है कि बाइबल बताती है सुंदरता मतलब यह नहीं कि तुम अपने बाल गूंथो, सोने के भिन्न भिन्न हार कपड़े बदल बदल के पहनो, मेकअप वगैरह करना ही बाइबल सुंदरता सजना संवरना श्रृंगार नहीं कहती है। बाइबल कहती है श्रृंगार वो है जो कि तुम्हारे मनुष्यत्व को, एक मनुष्य के व्यवहार को सुंदर बनाती है, अर्थात नम्रता, दीनता, दूसरे पर दया करना, खुद में नम्रता रखना, हर किसी से अच्छे से बात करना, दूसरों का सम्मान करना, असहायता की सहायता करना, जो भूखा हो उसको भोजन देना, इसको कहते हैं श्रृंगार, जो एक मनुष्य में होना आवश्यक है। किसी से ना चिढ़ जाना, किसी की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करना, ना चिल्लाना और परमेश्वर पर भरोसा रखना, धैर्य रखना, नम्र बने रहना, जो भी व्यवहार मनुष्य को सुंदर बनाती है, मनुष्य के स्वभाव को सुंदर बनाती है, उसी को बाइबल असली श्रृंगार कहती है। लेकिन क्या इसका मतलब हम गहने नहीं पहन सकते? क्या हम सज संवर नहीं सकते? क्या हम जो है नथ वगैरह जो पहनते हैं कई स्त्रियां, क्या हम नहीं पहन सकते? क्या कान हम छिदवा नहीं सकते? क्या चूड़ियाँ या फिर कंगन हम नहीं पहन सकते? आइए चलिए इस बारे में बाइबल क्या कहती है। अब्राहम का पुत्र जब इसहाक शादी लायक हो गया तो अब्राहम ने अपने एक दास को अपने पुत्र इसहाक के लिए एक स्त्री जो है ढूंढ कर लेने आने के लिए कहा। तो जाते जाते अब्राहम ने कहा कि जिस यहोवा ने मुझे इतनी आशीष दी है, जिस यहोवा ने आज तक मुझे थामे रहा है, मुझे हर समस्याओं से बचाया है, वही तेरे आगे आगे रहेगा और वही तुझे मार्ग दिखाएगा। तो उसका दास भी जो है चला गया उसकी स्वामी के आज्ञा पर और यहोवा से प्रार्थना किया कि जो भी स्त्री मेरे ऊँट को पानी पिलाए और मुझको पानी पिलाए, वही जो है मेरे स्वामी के पुत्र की स्त्री ठहराया हो, वो लड़की वही हो जो मुझसे कहे पानी पी ले और मेरे ऊँटों को भी पिलाए। अर्थात उस स्त्री के लिए उस दास ने ये चिन्ह रखा था। तब जैसा उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया था ठीक वैसा ही हुआ। दास ने स्त्री से सर झुकाया और बोला कि पानी मुझको पिला। तब स्त्री ने उसको पानी पिलाया और फिर कहा कि पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, और वैसा ही उसने पिलाया और जो चिन्ह दास ने मांगा था वो पूरा हो गया। तत्पश्चात उसने जो है उस स्त्री को नथ, सोने की जो नथ हम नाक में पहनते, जो स्त्रियाँ नाक में पहनती है वो, और 10 तोले कंगन दिए थे। अर्थात इससे कोई बाधा नहीं है कि अब आप नथ लगाए या फिर कंगन पहने, आप ये भी पहन सकते हैं। लेकिन यही सिर्फ सुंदरता नहीं है, यही श्रृंगार नहीं है। परमेश्वर कहना चाहता है, बाइबल कहना चाहती है कि श्रृंगार का असली मतलब क्या है। श्रृंगार वही है जो मनुष्य को सुंदर बनाए, मनुष्यत्व को सुंदर बनाए, उसकी अंतर को
सुंदर बनाए। सिर्फ ऊपरी भाग को जो सुंदर बनाता है, जो श्रृंगार वो सिर्फ अपने चेहरे को या फिर अपने शरीर को सुंदर बनाता है, वही श्रृंगार नहीं है, वही सुंदरता नहीं है। असली सुंदरता मनुष्य के व्यवहार में है, मनुष्य की नम्रता में है, मनुष्य के स्वभाव में, उसकी समझ में, उसकी बुद्धि में है। बाइबल श्रृंगार के बारे में यही कहती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आप जो है इस पर अवश्य ही ध्यान देंगे। सिर्फ अपनी ऊपरी सुंदरता पर नहीं, अपनी आंतरिक सुंदरता पर ध्यान देंगे।